गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम न्यू टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके सामने। अभी हमने कंटिन्यूटी कंप्लीट की है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आपस में रिलेटेड होते हैं। मैं आपको बता दूं, डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी दोनों ही कंपटीशन लेवल पर और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अभी तक हमने कंटिन्यूटी पढ़ी थी। कंटिन्यूटी में क्या होता था कि कोई पॉइंट, कोई फलन x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस तब होता था जब उस पॉइंट पर फलन में होल ना हो, फलन जंप ना करे, फंक्शन आपका जंप ना करे, उस पर होल ना हो, नॉट डिफाइन ना हो, तो हम कह सकते थे कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी क्या है तो मैं आपको बता दूं कि डिफरेंशिएबिलिटी, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होता है जब उस पॉइंट पर वक्र पर एक अद्वितीय स्पर्श रेखा, यूनिट टेंजेंट ड्रॉ की जा सके। कौन सी टेंजेंट, कैसी टेंजेंट ड्रॉ की जा सके? यूनिट टेंजेंट ड्रॉ की जा सके। तब उस पॉइंट पर फलन कैसा होता है? अवकलनीय होता है। तो अभी हम इसका आपको ग्राफिकली मैं आपको समझाऊंगा कि डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है। सबसे पहले मैंने माना f वास्तविक मान फलन है जो खुले अंतराल a से b में परिभाषित है। खुले अंतराल a से b में, और एक रियल वैल्यूड फंक्शन है f जो a से b में परिभाषित है। a से b में परिभाषित है का मतलब ये है कि a से b में ये फलन जो होगा आपका वो कंटिन्यूअस है। कैसा है आपका? कंटिन्यूअस है। मतलब आपके इंटरवल के बीच में किसी भी पॉइंट पर जो आपका फंक्शन है वो ब्रेक नहीं होगा। अब आप ध्यान से देखेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने एक वक्र लिया, ध्यान से सभी स्टूडेंट। जैसे कोई ये वक्र है आपका, इसके आपको किसी पॉइंट पर, जैसे ये पॉइंट ले लिया P पॉइंट पर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। क्या चेक करना है? डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है पहले मैं आपको ये बता रहा हूं। इस पॉइंट को मैंने कंसीडर कर लिया, ये पॉइंट है आपका c,0। आपका ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। y इक्वल टू क्या है? एफ एक्स। अब आप देखें कि अगर आप इस पॉइंट को के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो x कोऑर्डिनेट्स तो c होगा, और y कोऑर्डिनेट्स जब आप x की जगह c रखेंगे तो y कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? आपका f ऑफ c हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस कर्व पर p के दो नाइबरहुड पॉइंट्स लेंगे। p के दो पड़ोसी बिंदु लेते हैं। कैसे बिंदु लेते हैं? पड़ोसी बिंदु लेते हैं। मैंने एक बिंदु यहां पर ले लिया Q और एक बिंदु यहां पर ले लिया R। ये याद रखना है आपको, ये शो अप करने के लिए लिया जा रहा है, नहीं तो ये P जो Q पॉइंट होता है वो P के बिल्कुल पास होता है। P के कहां होता है? पास में होता है बिल्कुल। अब इनको मैंने मिला दिया, इस पॉइंट्स को, P को Q से मिला दिया और P को क्या
किससे मिला दिया, आर से मिला दिया। सो आप अब देखें ध्यान से कि पी क्यू और पी आर इस वक्र y इक्वल टू एफ एक्स की दो जीवा हैं, दो क्या हैं, कोड हैं आपकी, दो जीवा बोलते हैं इसको। इनकी जो डिस्टेंस होती है h, जो डिस्टेंस है वो आपने की कंसीडर की है h, तो आप Q पॉइंट है वो P P से h डिस्टेंस कम है, तो Q के कोऑर्डिनेट्स आपके हो जाएंगे C माइनस एच और f ऑफ C माइनस एच, और R के कोऑर्डिनेट्स C प्लस एच और f ऑफ C प्लस एच। ये R के कोऑर्डिनेट्स ले लिए और ये P के कोऑर्डिनेट्स ले लिए। तो PQ और PR दो आपकी क्या हैं, इस वक्र की कोड हैं। अब आप देखेंगे ध्यान से सभी स्टूडेंट, मैं इसकी थ्योरी आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि सब कुछ मैंने वक्र में शो अप कर दिया है। थ्योरी में भी एक वक्र कंसीडर करते हैं, लेट उस पर एक पॉइंट P कंसीडर करते हैं, उसके दो नाइबरहुड पॉइंट्स Q एंड R कंसीडर करते हैं, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q इज C माइनस ए एफ ऑफ C। तो जब Q पॉइंट P की ओर अग्रसर करेगा तो इनके जो बीच की दूरी है h कहां की ओर अग्रसर करेगी, 0 की ओर अग्रसर होगी। सो अब आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम PQ की स्लोप फाइंड आउट करेंगे। किसकी स्लोप, PQ की स्लोप। PQ की स्लोप क्या होगी, आपने स्लोप पहले 11th क्लास में ही निकालना सीख ली थी। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की स्लोप क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो PQ की प्रवणता क्या होगी, f ऑफ C माइनस h माइनस f ऑफ C अपॉन C माइनस h x2 माइनस x1, तो C माइनस h माइनस C। सो ये आपके पास PQ की प्रवणता आ गई आपके पास ये। अब आप ध्यान से देखें, जब Q पॉइंट P की ओर अग्रसर होगा, जब Q टेंडिंग टूवर्ड्स क्या होगा P, तब वक्र के जब ये इस टाइप से टर्न करेगा, जब Q P की तरफ टर्न करेगा तो ये जो कोड है ये एक तरह से आपके टेंजेंट की तरह काम करे, इस टाइप से ये क्या हो जाएगी, आपकी टेंजेंट हो जाएगी स्पर्श रेखा। तो बिंदु P पर स्पर्श रेखा जीवा PQ की सीमांत अवस्था होगी। क्यों बोला गया है ऐसा, कि जब Q P की ओर मूव करेगा तो ये जो P पर जो आपकी टेंजेंट बनेगी और जीवा आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मतलब जीवा का एंड हो जाएगा, मतलब जीवा नहीं रहेगी। जीवा किस में चेंज हो जाएगी, टेंजेंट में का रूप ले लेगी इस पॉइंट P पर। तो जीवा की सीमांत स्थिति का यहां पर यही मतलब है कि आपकी जीवा किसका रूप ले लेगी, टेंजेंट का, और जीवा का कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा, मतलब जीवा खत्म हो जाएगी और वो क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपकी टेंजेंट हो जाएगी। तो ये कब पॉसिबल है, जब Q पॉइंट कहां की ओर मूव करेगा, आपका P की ओर मूव करेगा। सो आप ध्यान से देखें तो आपका आ जाएगा यहां पर लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ C माइनस h माइनस f ऑफ C, और अपॉन में आ जाएगा माइनस का h, ये आ जाएगा। अब आप ध्यान से फिर से देखें, अभी हम पॉइंट Q की बात कर रहे थे, अब हम पॉइंट R की बात करेंगे। इसी टाइप से जब आप यहां पर पहले PR की स्लोप लिखें, PR की जब हम प्रवणता निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, f ऑफ C प्लस h माइनस f ऑफ C, और अपॉन में आ जाएगा आपके पास h आ जाएगा। अब आप देखें
कि जब बिल्कुल सेम इसी टाइप से जब आर पी की ओर अग्रसर होगा, जब आर पी की ओर अग्रसर होगा तो एच कहां की ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर। तो वापस ये जीवा इस टाइप से मूव कर जाएगी, तो ये किसका काम करेगी, मतलब एक ही टेंजेंट होगी जब क्यू पी की ओर मूव करेगा और आर कोड दोनों ही पॉइंट क्यू भी और आर बी कहां की ओर मूव कर रहे हैं, पी की ओर। तो जो टेंजेंट होगी वो किस पर होगी, आपकी पी पॉइंट पर होगी। किस पर होगी, पी पॉइंट पर होगी। तो हम क्या लिखेंगे कि तब लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। सॉरी, ये सी प्लस एच आएगा। अब आप देखें, जब ये दोनों ही एक ही पॉइंट, एक ही टेंजेंट की स्लोप हो गई, पी आर, पी क्यू और पी आर दोनों ही एक ही टेंजेंट बन गई हैं, तो निश्चित बात है इन दोनों की स्लोप भी कैसी हो जाएंगी, इक्वल। देन पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू की प्रवणता बराबर होगी पी आर की प्रवणता के। क्यों बराबर होंगी, क्योंकि ये एक ही रेखा हो गए, दोनों जीवाओं ने मिलके एक ही रेखा बना दी, एक टेंजेंट बना दी है। क्या बना दी है, टेंजेंट। और ये टेंजेंट किनकी लिमिटिंग पोजीशन है, आपकी कोड की लिमिटिंग पोजीशन है। जहां पर कोड खत्म हो गई और उन्होंने टेंजेंट का रूप ले लिया, तो वो स्थिति कोड की क्या होती है, लिमिटिंग पोजीशन होती है। सो हम क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी, अपॉन में आ जाएगा माइनस एच, और इक्वल में लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी, और अपॉन में आ जाएगा एच। इसी को ही हम बोलते हैं आपका LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है। और ये आपका कहलाता है कौन सा डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। कौन सा डेरिवेटिव कहलाता है आपका, राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि आपका जो फलन है वो उस पॉइंट पर कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो यहां से आपको ने क्या निष्कर्ष निकाला, यहां से आपने ये निष्कर्ष निकाला है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कोई फलन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल तब होता है जब उस पॉइंट पर एक अद्वितीय स्पर्श रेखा ड्रॉ की जा सके। जब उस पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम, तो हम ये बोलेंगे कि उस फलन, उस पॉइंट पर जो दिया गया आपका फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा। तो LHD और ये क्या है आपका RH D। सो आप इसको नोट करें, देन हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी हमने इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी देखा था, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे अभी जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय तब होता है जब उस पर एक अद्वितीय, उस बिंदु पर वक्र की एक अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची जा सके। तो सभी स्टूडेंट नोट डाल के ये पॉइंट मेंशन कर लेंगे। सभी लोग फर्स्ट नंबर में आपको बोल रहा हूं, लिखेंगे यहां पर कि फलन f बिंदु P पर अवकलनीय होगा यदि बिंदु P पर वक्र की एक अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची जा सके, एक अद्वितीय यूनिक टेंजेंट ड्रॉ की जा सके। देन वो फंक्शन कैसा होगा, उस पॉइंट पर अवकलनीय होगा। एक पॉइंट मैं आपको और बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे नोट में, शार्प एज। शार्प एज, शार्प एज का मतलब होता है नुकीला सिरा। शार्प एज का मतलब क्या होता है आपका, नुकीला सिरा। शार्प एज पर कोई भी फलन
फलन अवकलनीय नहीं होता है, अवकलनीय नहीं होता है। शार्पेज, अब यहां पर क्वेश्चन पुटअप होता है कि शार्पेजेज क्या होता है। मैं आपको अभी बताता हूं, कुछ एग्जांपल्स लेके मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका मॉड एक्स है। अगर हम मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मैं आपको बता भी चुका हूं पहले, मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है वो वी शेप में होता है। किस शेप में होता है? वी शेप में होता है। तो और जीरो पर एक नुकीला सिरा बनता है। कैसा सिरा बनता है? नुकीला सिरा बनता है। यहां पर ये आपका y इक्वल टू एक्स लाइन होती है और इस तरफ ये y इक्वल टू माइनस। तो जीरो पर, इस पॉइंट पर एक नुकीला सिरा बन रहा है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि x इक्वल टू जीरो पर f नॉट डिफरेंशिएबल है। f कैसा है? नॉट डिफरेंशिएबल है। और भी हम देखते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू, मैंने माइनस 2 पाई से प्लस 2 पाई लिया है। ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हम मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ सभी स्टूडेंट्स को आना चाहिए। कैसे बनाते हैं? मॉड है तो मतलब कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, मतलब ग्राफ एक्स अक्ष के नीचे नहीं होगा, सदैव एक्स अक्ष से कहां होगा? ऊपर होगा। सो यहां पर मैं ग्राफ बना रहा हूं मॉड एक्स का। ये होता है आपका ग्राफ मॉड एक्स का। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, ये होता है आपका 2 पाई, ये होता है पाई, -पाई, -2 पाई, 0 पाई और ये 2 पाई। अब आपसे किसी ने क्वेश्चन पुटअप किया कि बताइए ये कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है। सो हम देखें, आप -पाई पर क्या बन रहा है? शार्प एजेज बन रहा है। 0 पर शार्प एजेज बन रहा है, पाई पर बन रहा है। अब 2 पाई के बाद ग्राफ आपको इंटरवल दिया है -2 पाई से 2 पाई के बिटवीन दिया है, तो इन 3 पॉइंट्स पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इन 3 पॉइंट्स पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर हम इसी को और आगे बढ़ाएं, इसी ग्राफ को, तो ये 2 पाई पर भी शार्प एजेस बनेगा, तो -2 पाई पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 2 पाई पर भी डिफरेंस। तो जितने शार्प एजेस बनेंगे उन पॉइंट्स पर फलन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है। सो आपको ये याद रखना है सभी स्टूडेंट को। ये बहुत मोस्ट कंसेप्ट है आपके जेई मेंस और जेई एडवांस के एग्जाम के लिए। सो आप इसको, एग्जाम्पल्स को और इस नोट को नोट करें, देन हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी। अभी जो हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था वो ज्योमेट्रिकली मीनिंग होता है डिफरेंशिएबिलिटी का। अब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के, ये देखते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, मैंने माना वास्तविक मान फलन f खुले अंतराल a से b में परिभाषित है तो बिंदु x इक्वल टू सी कहां से होगा? आपका इंटरवल से। में अवकलनीयता कैसे चेक करेंगे? ध्यान से देखना। अवकलनीय होगा यदि, सबसे पहले हम लिखेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c
एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी और एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में होगा एक्स माइनस सी का अस्तित्व हो, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। ये क्या करना चाहिए? आपका एग्जिस्ट करना चाहिए। अब आप ध्यान से देखेंगे, इसके दो पार्ट होंगे, एक तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा और एक क्या होगा आपका राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी नेगेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इक्वल होना चाहिए आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी के। अब हम सीधा x की जगह क्या रखेंगे? c माइनस एच, और यहां पर क्या रखेंगे? c, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड है और ये क्या है? राइट हैंड है। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। सो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा c माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी और अपॉन में आ जाएगा माइनस एच। जब आप c माइनस एच रखेंगे, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा लिमिट एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी और अपॉन में क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। सो इसको हम बोलते हैं एल एच डी और इसको हम बोलते हैं आर एच डी। ये होता है आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये कहलाता है आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये कहलाता है आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। सो सभी स्टूडेंट्स इसी को ही हम ऐसे भी डिनोट्स कर देते हैं, एल एफ डैश सी और आर एफ डैश सी। और इसको हम किस टाइप से लिखते हैं? ये आपका लिखा हुआ है एफ डैश सी लिखा हुआ है, एफ डैश सी। आपने ये इसका थोड़ा सा पार्ट आपने अपने 11th क्लास में यूनिट नंबर 10 में देखा होगा, जहां हम फर्स्ट प्रिंसिपल से अवकलनीय डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे। उसमें हम इसी का यूज करते थे, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एक्स माइनस एच अपॉन माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। सो ये मेथड होता है आपका क्वेश्चन करने का। सो आप इसको नोट कर लें। आज हमने डिफरेंशिएबिलिटी का इंट्रोडक्शन और किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, कोई फलन सार पेजेस पर अवकलनीय नहीं होता है। तो अब इसके आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।